औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आप लोग जो एक सवाल मुझसे पूछ रहे हैं वो कंटिन्यूसली काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट किए हैं फेसबुक के ऊपर भी, और मेरे जानने वाले जो हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब के चैनल्स बनाए थे 2015 के अंदर बनाया, 16 के अंदर बनाया, 13 के अंदर बनाया, कुछ वीडियोस अपलोड की, फिर छोड़ दिया, फिर साल के बाद दोबारा की, फिर थोड़ा सा 6 माह के बाद काम किया, फिर ऐसे करते करते तो ऐसे ही हम लोगों ने फेसबुक पे किया। अभी क्या है कि अभी हमारी स्ट्राइक आ चुकी हैं, या अभी हमें उन्होंने फेसबुक वालों ने भी हमें मैसेज कर दिया है और हमारा अकाउंट जो है वो बंद कर दिया है। एक माह के लिए जो भी उसकी रीजंस थी वो क्या हो सकती हैं। यूट्यूब ने हमें स्ट्राइक दी, 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं, किसी की 1 स्ट्राइक आई है। वो रीजंस पूछ रहे हैं कि वजह क्या है, हमारा चैनल भी इतना पुराना है, हमारे सब्सक्राइबर पहले नहीं थे, फिर आ गए, फिर हम लोगों ने काम किया, फिर नहीं आए, फिर आ गए। तो अभी हमारे सब्सक्राइबर भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो हमारी स्ट्राइक्स आ गई, हमारे चैनल्स को बंद कर दिया गया। तो उसकी रीज़न क्या, क्यों बंद कर दिया, अभी क्यों कर दिया? देखें, ये इसका शिकार, इसका विक्टिम सिर्फ आप लोग ही नहीं, मेरे भी 1-2 चैनल ऐसे हैं जिसको कि स्ट्राइक, और एक ऐसा यूट्यूब का चैनल भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो यूट्यूब ने जिसको कि बैन किया। बल्कि बैन किस तरह का हुआ है कि मेरी वो जो मेन आईडी है वहाँ से मेरी एक्सेस ही नहीं है और यूट्यूब के उस चैनल पे, लेकिन मैंने जिसको स्विच किया हुआ है ना, इंटरलिंक किया हुआ है दूसरी उसके साथ में, वहाँ से मैं उसको ओपन कर सकता हूँ, वहाँ से मैं उस पर अपलोडिंग कर सकता हूँ, वहाँ से मैं उसको देख सकता हूँ। लेकिन मेरा वो चैनल जो कि मेन आईडी है वहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि मुझे एक्सेस नहीं रहने दी गई। ये एक रीज़न मेरे साथ भी हुई। मैंने इस पर फिर काफ़ी और ऑफर्स किया, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, फिर मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से भी, और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं जो यूट्यूब का काम काफ़ी अर्से से कर रहे हैं, और उनको स्ट्राइक आई शुरू में, तो उन्होंने कैसे उन्हें हैंडल किया, और उनकी वीडियोस भी हज़ारों में हो चुकी हैं। तो जब उसको एनालाइज किया गया तो वो एक नतीजे पे हम लोग पहुँचे कि वो क्या रीज़न्स हैं। फिर हमने, चूँकि हमारी आदत है पाकिस्तान के अंदर, हम उर्दू स्पीकर्स हैं, या हमारी जो स्ट्रीट लैंग्वेज है वो पंजाबी है, तो हमारी कोशिश होती है कि इंग्लिश में ना ही पढ़ना पड़े, किसी तरीके ना इंग्लिश तो छुटकारा हासिल हो जाए। इंग्लिश तो बल देख के कहने छोड़ो यार, क्लिक करो आगे जाओ। तो वो पॉलिसीज़ जो हम लोग नहीं पढ़ते यूट्यूब की, उसकी रीज़न इंग्लिश होती है। तो मैं वो कि इंग्लिश के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना इंग्लिश के हक़ में हूँ, इंग्लिश ही पढ़ो। अरबी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा जो है कुरान पाक जो हमारी मजहबी किताब है वो इंग्लिश में नहीं अरबी में है। लेकिन इंग्लिश की नाव होनी चाहिए मुख्तलिफ़ ज़बानों के बारे में, ताकि आप लोगों को एक चीज़ के बारे में कन्वे कर सकें, लोगों के साथ अपनी बातचीत जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकें, आप अपना पैगाम पहुंचा सकें। तो इंग्लिश भी एक ज़बान है अरबी ज़बान की तरफ। आते हैं हम लोग पॉइंट की तरफ कि क्या रीज़न क्या बनी वो स्ट्राइक्स आने की, क्या रीज़न क्या बनी कि यूट्यूब जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स को बंद कर रहा है, मुख्तलिफ वीडियोज़ के ऊपर वो आपको कहता है कि ये आपने हमारे जो हैं कवानीन उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो उसकी रीज़न मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये यूट्यूब की पॉलिसी जो है, पॉलिसी लाइन है, उससे मैंने ये निकाली है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है अपनी वीडियो के अंदर, अपनी ऑडियो के अंदर, वो है गाली गलोच, धमकियाँ। ये चीज़ आपने नहीं देनी अपनी वीडियो के अंदर, आपकी ऑडियो के अंदर कहीं नहीं होना चाहिए। नंबर 1, मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि गालियाँ, शिद्दत अंगेज़ जो तकारीर है, शिद्दत अंगेज़ी जो है अल्फाज के अंदर, वो आपने वहाँ पे नहीं दिखानी, नहीं वो आपने अपने वीडियो के अंदर ऐड अप करनी, या वीडियो के अंदर किसी भी किस्म का शिकार या मरने मराने की वीडियो वो आपने नहीं शो करनी, नहीं दिखानी। शिकार जिसके अंदर ब्लड हो, शिकार जिसके अंदर के आप अजियत पहुंचा रहे हो किसी जानवर को, तो वो आपने वहाँ पे नहीं दिखाना। हाँ, एक चीज़ और है कि जो ह्यूमन जो फुजला है, ठीक है, वो आपने वहाँ पे नहीं दिखाना। आपने गैर अखलाकी वीडियोस जो हैं वो नहीं देनी, ख्वाह वो किसी की भी हो, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जो लीक वीडियोस जो कि ट्रेंड चला हुआ था पिछले दिनों में, 2-4 माह पहले, लीक वीडियोस आपने नहीं देनी अपने चैनल पे। आपने जो ख़तरनाक अवामिल हैं जिसमें अवाम को उकसाना है, अवाम को जो है वो किसी भी गलत काम की तरफ राग़ब करना है, वो चीज़ आपने नहीं
जो है वहाँ पे अपने चैनल के ऊपर अपलोड करनी नहीं दिखानी, अपने वीडियो के अंदर नहीं आपने लेके आना। गैर मुनासिब तरीका इलाज जो है, जो किसी भी तरीका से गैर मुनासिब तरीके से आप कर रहे हैं इलाज, उसकी वीडियो आपने अपलोड नहीं करनी। जो नफ़रत अंगेज़ मवाद है, जैसे आपको कह रहा हूँ कि नफ़रत अंगेज़ मवाद को आपने वहाँ पे नहीं अपलोड करना। मज़हब की बुनियाद पे किसी का मजाक नहीं उड़ाना, वो ख्वाह किसी भी मज़हब से हो, वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, आपने मज़हब की बुनियाद पे मजाक नहीं उड़ाना। आपने जो है नेशनैलिटी पे मजाक नहीं उड़ाना, आपने फिज़िकल मजाक नहीं उड़ाना। आपने किसी के आप हिंदुस्तानी हो तो ये है वो है, आप अमेरिकन हो तो ये है वो है, आपने मजाक नहीं उड़ाना किसी की नेशनैलिटी को लेके। आपने किसी के फिज़िकल जो है उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, या उसका कह लें कि बोलने का अंदाज या देखने का, आपने फिज़िकली उसकी किसी भी डिसेबिलिटी पे मजाक नहीं उड़ाना। आपने शराब, चर्स, नशावर चीज़ों जो है वो प्रमोट नहीं करनी, वो ख्वाह यूट्यूब हो ख्वाह आपका फेसबुक हो। ये दोनों हालांकि गोरों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, समटाइम्स ऐसा ज़रूर हो जाता है कि आपने वीडियो अपलोड की, आपको भी स्ट्राइक नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो उस पैमाने तक आपकी वीडियो नहीं पहुंची। मिसाल, हमारे गली मोहल्ले में कोई छोटा सा बच्चा होता है जो उसका नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो फिर उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि ये इसने ये खराबी की है, ये खराबी की है, ये खराबी की है। ऐसा ही यूट्यूब के एल्गोरिथम्स जो हैं, जब आपके फॉलोअर, जब आपके व्यूअर्स कम होते हैं तो वो आपको नज़रअंदाज करता रहता है। लेकिन जैसे ही आपके हज़ारों या लाखों के अंदर सब्सक्राइबर्स हो गए, व्यूज़ हो गए, व्यूअरशिप ज़्यादा हो गई, तो उसने आपके छोटे छोटे पॉइंट तक को नोट करना है और उस पर आपको कॉपी स्ट्राइक भेज देना है। क्योंकि वो दबा मकबूल हो चुके होंगे अवाम के अंदर, आपको, आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को वो लोग देखना चाहेंगे और चाह रहे होते हैं। तो वो नहीं चाहता कोई ऐसी चीज़ को प्रमोट कर दिया जाए जो कि उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो। आप जैसे पता है घर के अंदर हमारे वालिदैन होते हैं, उन्होंने जो असूल बनाए होते हैं, तो बच्चा जब छोटा होता है तो इग्नोर करते जाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन जैसे बड़ा होता है फिर ठा 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 लगती हैं कि आप वो जो असूल हैं, असूलों कवायद, उस पर रहते हुए, उस पर अमल करते हुए हमारे घर का हिस्सा, हमारे घर का फ़र्द हमारे घर में रखोगे, नहीं तो आपको ये पनिशमेंट्स होंगी। तो वैसे ही यूट्यूब या फेसबुक ने किया हुआ है कि हम लोग ये हमारे हैं कवानीन, इनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम लोग शुरू से ही आदी हो जाएंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम वो स्ट्राइक से बच सकेंगे। तो ये थी। हाँ, एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सराउंडिंग में या कोई कोई लोगो किसी भी किस्म का आपने इस्तेमाल नहीं करना जो कि प्रमोट कर रहा हो किसी भी इदारे को। होता ही है कि वो लोगो भी किसी की मलकियत होता है, तो वो भी कॉपी स्ट्राइक के ज़ुमरे में आ जाता है। अभी नहीं आएगा तो फिर कभी ना कभी आ जाएगा। तो अगर कोई वीडियो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर, या कोई चीज़ आपने रखी हुई है अपने टेबल पे, अपने बैकग्राउंड पे, अपने सराउंडिंग में जिसके ऊपर कोई लोगो है, तो उसको ब्लर कर लें। आपने देखा होगा कि यूट्यूब ने अब वो अपने यूट्यूब के अंदर ही जब आप एडिटिंग में जाएं तो वहाँ पे उसने वो ब्लर का एक ऑप्शन भी दे दिया है। तो वो आपने वो लाजमी वो एक्टिव कर लेना है। वो जहाँ जहाँ पे आप लोगों या वो चीज़ें ऐसी नजर आए तो उसको ब्लर कर लेना है। अगर आपको ब्लड दिखाना पड़ जाए कोई ऐसी वीडियो के अंदर, खुदा ना खास्ता, तो पहले तो आप दिखाएं ना। अगर आपने करना है तो उसको ब्लैक एंड वाइट कर लें, उसको ब्लर कर लें, उसको पता ना चले कि ये। और कोई भी इंसान जो कि खुदा ना खास्ता है किसी भी वजह से उसकी चीखो पुकार, उसकी वो चीज़, उसको भी आपने उसको हाइड कर देना है, उसको ब्लर कर देना है, उसकी पता नहीं चले। एक चीज़ अभी मेरे जहन में आई, जो मैं यासर शामी साहब का एक देख रहा था, वो कासम अली शाह साहब के गए हुए थे वहाँ पर, उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था। तो उन्होंने एक चीज़ बताई, वो वाकई ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उस पर करें। तो उन्होंने वो बताया कि आपने कोशिश ये करनी है कि अगर कोई विक्टिम है, वो कहता है कि मेरा ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, ठीक है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, बंदे जो जो कि मशकूक उनको लगते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा हो कि वो दिखाने पड़ जाएं तो, लेकिन आपने ये कोशिश ज़रूर करनी है कि उनका चेहरा, उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो वहाँ पे वो उस तरह से शो ना हो, क्योंकि वो अभी मुलजिम है। जब तक कोई मुलजिम मुजरिम नहीं हो जाता तब तक वो मुलजिम है। बाज़ वक़्त ऐसा भी हो जाता है कि एक आपने मुलजिम की आपने वीडियो चला दी कि ये है, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, लेकिन इन
कुछ साल केस चलता है, 2 साल, 1 साल, 3 साल, लेकिन बाद में क्या होता है कि अदालत उसको बाइज्जत बरी कर देती है। वो कहती है कि आप मुजरिम नहीं हो, आप तो मुलजिम ठहरे। तो वो भी आप पे क्लेम कर सकता है कि इन्होंने मेरी जो है इज्जत उस पे ये मेरी इज्जत को इन्होंने किया है, मेरी इज्जत के साथ ही मुझे डिस्प्ले कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वैसे कर दिया। ठीक है, हम लोग जज नहीं है, हम लोग अदालत नहीं है, हम लोग कोई सज़ा देने वाला इदारा नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ अवाम तक हक़ाइक़ को पहुँचाना है, लेकिन वो मुलजिम को मुलजिम के तौर पे रहना चाहिए, उसको ब्लोर करना, उसका चेहरा ब्लोर करना, उसकी वो चीज़ें, वो जो मशकूक चीज़ें हैं वो तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसका चेहरा या उसकी प्रमोशन नहीं करनी, बिल्कुल। अमूमन पाकिस्तान के अंदर तो खैर ये बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ ऐसे कवानीन जिनके अंदर फ्लाज होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो हमारे लिए, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ऐसी वीडियोस को ना ही करें अपने चैनल पे अपलोड, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो उसकी ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि उसकी भी इज़्ज़त है। आप जुर्म के ख़िलाफ़ हैं, आपको इंसान के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। आप उसकी उस जो है आदत या उसका उस जो है जो उसने काम किया है उसके ख़िलाफ़ तो आप बोल सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ तो कर सकते हैं, लेकिन उस शख्स की शख्सियत पे नहीं आप करना चाहिए। आपको उसकी जो फेस है उसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम कभी भी वो लोग बेहतर भी हो सकते हैं और वो मुलजिम भी डिक्लेयर हो सकता है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी इस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें समझने में, सीखने में आसानी मिली होगी और आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो मैंने जो चीज़ें आज आपके साथ शेयर की हैं वो है क्या रीज़न्स होती हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल को स्ट्राइक आने की, हमारे चैनल के बंद होने की, हमें किसी भी किस्म की वार्निंग आने की, ख्वाह वो फेसबुक हो, ख्वाह वो यूट्यूब हो। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। आपने इंशाल्लाह अपनी वीडियो के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है और उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी चलेगी। थैंक यू। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।